ये वो खबर है जिसका असर देश के 23 लाख छात्रों पर सीधे पड़ा है। वो छात्र जिन्होंने मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए नीट यूजी की परीक्षा बड़ी उम्मीद से दी थी, लेकिन उनके सपनों पर एक बार फिर पेपर लीक का ग्रहण लग गया है। अब यह परीक्षा दोबारा होगी। पेपर लीक से जूझते सिस्टम और छात्रों की परेशानी पर हमने सरल शब्दों में फिक्र की एक क्वेश्चनेयर यानी प्रश्नोत्तरी तैयार की है, जिसे देखने के बाद आप पूरी खबर समझ जाएंगे। पहला प्रश्न, नीट यूजी 2026 परीक्षा का क्या हुआ? उत्तर है, यह परीक्षा 3 मई को हुई थी, लेकिन अब एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इसे रद्द कर दिया है। दूसरा प्रश्न, नीट यूजी 2026 परीक्षा क्यों रद्द की गई? उत्तर है, पेपर लीक की वजह से रद्द करने का फैसला लेना पड़ा। तीसरा सवाल यह है कि अब यह परीक्षा कब होगी? अभी एनटीए ने परीक्षा रद्द की है, दोबारा एग्जाम की तारीख घोषित नहीं की है, उम्मीद है जल्द तारीख का ऐलान होगा। चौथा सवाल, क्या छात्रों को फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा? जवाब है, एनटीए ने साफ किया है कि इसकी जरूरत नहीं है, यानी पुराने रजिस्ट्रेशन पर ही दोबारा एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। पांचवा सवाल, क्या इस बार छात्रों के परीक्षा केंद्र बदले जाएंगे? उत्तर है नहीं, एग्जाम सेंटर में कोई बदलाव नहीं होगा। छठा सवाल, क्या छात्रों को दोबारा परीक्षा के लिए पैसे देने होंगे? एनटीए ने साफ किया है कि छात्रों को कोई फीस नहीं देनी है, बल्कि उन्होंने पहले जो फीस दी थी वो भी लौटा दी जाएगी। सातवां सवाल, अगर पेपर लीक हुआ है तो इसकी जांच कौन करेगा? एनटीए ने इसकी जांच सीबीआई के हवाले कर दी है और सीबीआई ने अपनी जांच शुरू भी कर दी है। पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही थी कि नीट यूजी के प्रश्न परीक्षा से पहले ही लीक हो गए थे। 7 मई से राजस्थान एसओजी इसकी जांच भी कर रही थी। एनटीए के डीजी अभिषेक सिंह आज सफाई देने आए, हालांकि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, कुछ नया भी नहीं था, इसीलिए सिर्फ इतना कहा कि गड़बड़ी हुई है और जांच सीबीआई कर रही है। हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको पकड़ेंगे, उनको जेल भेजेंगे, ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे, जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी। पेपर जो एडमिनिस्टर किया गया था 3 तारीख को, जो 4 वर्जन पेपर के होते हैं, उनमें से कोई पेपर मार्केट में नहीं आया, कहीं लीक नहीं हुआ है। जो पीडीएफ है उसमें बहुत सारे सवाल थे, उनमें से कुछ सवाल पेपर से मिलते आए हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा पेपर लीक हुआ है, परंतु यह जरूर कहूँगा कि एक भी प्रश्न अगर हमारे प्रश्न पत्र से मैच कर जाता है तो हमारी जो जीरो टॉलरेंस की और जीरो एरर की जो प्रतिबद्धता थी वह वायलेट होती है। हमारा जो प्रोसेस है वो वायलेट होता है और हम उसकी जिम्मेदारी लेकर के उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। देखिए, सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि नीट यूजी की परीक्षा दोबारा क्यों होगी, सवाल यह है कि बार बार पेपर लीक क्यों हो रहा है। टीवी 9 भारतवर्ष ने सबसे पहले छात्रों की फिक्र को प्रमुखता से उठाया। कल इसी शो में हमने आपको बहुत डिटेलिंग की थी। एनटीए के निर्णय के बाद अब भी कई सवाल हैं। 23 लाख छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाला कौन है? एग्जैक्ट नंबर जानते हैं आप? 22,79,000। सोचिए, और फिर उनके परिवार वाले कितने लोग अफेक्टेड है इससे? अगर एनटीए की तैयारी पूरी थी तो पेपर लीक कैसे हुआ? सवाल खड़ा यहां पर यह होता है, 15 दिन तक 15 डेज गेस्ट पेपर सर्कुलेट हो रहा था, किसी को समझ में नहीं आया कि लीक हो चुका है। फिर क्या एनटीए की परीक्षा प्रक्रिया में कोई बड़ी खामी है? यह तैयारी कर रहे थे एग्जाम में क्या होगा, उससे पहले ही कुछ हो गया। फिर नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी आखिर कब तक जारी रहेगी? कौन है वो सिस्टम में जो बार बार लूप होल का फायदा उठाता है? यूपीएससी सिविल सेवा जैसी परीक्षा में गड़बड़ी नहीं तो नीट यूजी में क्यों? सोचिए, इस दुनिया में कितने एग्जाम्स होते हैं, भारत में ही होते हैं। जीमैट होता है, सैट होता है, आइल्स होता है, टोफिल होता है, कहीं पर कुछ नहीं गड़बड़ होता है, यहां पे गड़बड़ होती है। सख्त कानून के बावजूद पेपर लीक के सरगना कैसे सक्रिय हैं? क्यों पेनलाइजेशन, क्यों पनिशमेंट ज्यादा सीवियर नहीं है? क्या ऐसे मामलों में सिर्फ जांच का आदेश देना ही काफी है? बार बार आखिर परीक्षा कराने वाली एजेंसियों की जिम्मेदारी कब तय होगी? सोचिए, देश में पेपर लीक पर ब्रेक क्यों नहीं लग रहा है? हम जानते हैं ऐसे सवाल आपके मन में भी उठ रहे होंगे। छात्रों और उनके अभिभावक भी यही सोच रहे होंगे कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर कौन यह भरोसा देगा कि आगे भी पेपर लीक नहीं होगा? उन छात्रों के बारे में सोचिए जो हर दिन 10 से 12 घंटे पढ़ाई करते हैं,
दोस्त, परिवार और छुट्टियां तक कुर्बान कर देते हैं और जब परीक्षा देकर आते हैं तो खबर मिलती है कि पेपर लीक हो गया है, इसीलिए परीक्षा रद्द हो गई है। एजेंसियां कह देती हैं कि दोबारा परीक्षा करवाएंगे, लेकिन पेपर लीक करने वाले माफिया सरगना की सजा छात्र क्यों भुगते हैं? देश की इतनी बड़ी परीक्षा जिसमें 23 लाख छात्र बैठते हैं, क्या यह सिस्टम उसे भी निष्पक्ष तरीके से नहीं करा सकता? आज हम परीक्षा सिस्टम और उसकी खामियों को डिकोड करेंगे, पेपर लीक नेटवर्क की पोल खोलेंगे, लेकिन पहले आप उन छात्रों का दर्द सुनिए जिनकी मेहनत भ्रष्ट सिस्टम की भेंट चढ़ गई। 12-12 घंटे 14-14 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ना और उसके बाद परीक्षा देना, उसके बाद एग्जाम रद्द हो जाना, ये कहीं ना कहीं छात्रों के मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का एक तरीका है। 15-15 घंटे स्टडी करना आसान नहीं होता, मतलब सब चीज़ें अपनी छोड़नी पड़ती हैं। अब ऐसा लग रहा है कि पूरा हमारी मेहनत पे पानी फिर गया है। हम इस वक्त एक कोचिंग इंस्टीट्यूट पर पहुंचे हैं जहां पर बच्चे नीट की तैयारी करते हैं। 20,000 10,000 जो रेट में पेपर बिक जाते हैं उसको 600 नंबर वाले के मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, तो सर ये अच्छी बात तो नहीं है सर। इतना मेहनत करने के बाद अगर लीक हो जाए तो सर अच्छा थोड़ी लगता है। 3 मई को हुई नीट एग्ज़ाम रद्द कर दी गई है, अब ये एग्ज़ाम फिर से होगी। स्टूडेंट्स का क्या कहना है, क्या मानना है और कितने परेशान हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब इस तरह से एग्ज़ाम्स रद्द की गई हो। 11वीं से नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ और अभी मेरी 12वीं चल रही है और ये मेरा काफ़ी मोरल डाउन करता है क्योंकि अगले साल मुझे भी देना है। बच्चे 2 साल से और जो ड्रॉपर हैं वो भी प्रिपेयर करते हैं एंड आफ्टर ऑल पेपर लीक हो जाता है तो वो उनको बहुत ही डिस्टर्ब कर देता है मेंटली। गलत चीज़ हुई है, लोगों को सज़ा भी मिलनी चाहिए अच्छे से, इसके पीछे जिसका हाथ है उसको भी पकड़ा जाना चाहिए। लाइक इट्स अ ड्रीम हमारा कि हम भी स्टेटोस्कोप पहनेंगे और देश की सेवा करेंगे और हम पूरे 2 साल से इसके लिए मेहनत कर रहे होते हैं। जब हमें पता चलता है कि एक स्कैम की वजह से जो है ये पेपर दोबारा हो रहा है तो ये बहुत बड़ा एक मेंटल ट्रॉमा है, खास तौर पे हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए। एनटीए कितनी बड़ी एसोसिएशन है, कितनी बड़ी एसोसिएशन है, उससे ऐसी गलतियां हो रही है, पेपर लीक करना फॉर पिछले 3 साल में से 2 साल में पेपर लीक हुआ है और फिर आप डिसीजन ले रहे हो पेपर कैंसिल करने का। कुछ भी नहीं, अपने सारे इंटरेस्ट को साइडलाइन कर बड़े अच्छे से मेहनत की होगी, उसके लिए तो ये बहुत बड़ा एक ट्रॉमा, एक सजा है। अथॉरिटीज से क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे अथॉरिटीज? अपना सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो थोड़ा ज़्यादा मजबूत करें ताकि पेपर लीक की जो संभावना है वो ना आ सके। इस पूरे मामले में एक जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर है वो है मनी ट्रेल का। अगर मनी ट्रेल को ट्रैक करें, जो अंग्रेजी में कहते हैं ना फॉलो द मनी, तो शायद आने वाले समय में बहुत सारी चीजों को प्रीएम्प्ट किया जा सकता है। लेकिन क्या मनी ट्रेल को ट्रैक किया जा रहा है? सोचिए जरा। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है। सीबीआई की टीम जयपुर में एसओजी के मुख्यालय गई और अब तक की जांच से जुड़े दस्तावेज दिए। अब तक जितने लोग हिरासत में लिए गए हैं वो भी सीबीआई के हवाले किए जाएंगे। सीबीआई की टीम अलग अलग लोकेशन पर जांच कर रही है। जांच के दायरे में एनटीए के अफसर भी होंगे जिनसे पूछताछ हो सकती है। सीबीआई के अधिकारी दिल्ली से राजधानी जयपुर की एसओजी है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ सीबीआई के अधिकारी दिल्ली से सीबीआई के अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं। सर लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है, सर लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है और सीबीआई ने केस रजिस्टर कर लिया है। सर सीबीआई से आस है बच्चों के पेरेंट्स को एफआईआर दर्ज करिए। सर एफआईआर के बारे में बता दीजिए। सर एफआईआर दर्ज कर ली है, सीबीआई ने केस रजिस्टर किया है। लास्ट स्टार्ट हो गया आपका, ये एटलीस्ट ये तो बता दीजिए कितने आरोपी हैं सर? तो बोलिए सर। प्रेस नोट जारी कर दिया है सर, एसओजी ने प्रेस नोट। देश के नौनिहालों का भविष्य का सवाल है। सीबीआई के देखिए आप सीबीआई के अधिकारी हैं, यहाँ से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चुप्पी पूरी तरीके से जो है साधी हुई है और कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। एसओजी में जो सीबीआई की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची है। किसी भी देश की कामयाबी के पीछे 2 बड़े फैक्टर होते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। अभी एक किताब अगर आप पढ़ें वर्ल्ड इन 2050, उसमें भी लिखा है पहला फैक्टर एजुकेशन और दूसरा डेमोक्रेसी। अगर एजुकेशन सिस्टम को बाईपास कुछ फ्रॉडस्टर्स, कुछ चीटर्स करने लग जाएंगे तो फिर वो देश आगे कैसे बढ़ेगा? अब तक की जांच के मुताबिक इस पेपर लीक में नासिक को शुरुआती केंद्र माना जा रहा है। ध्यान से देखिएगा इसको, आपको मैप के जरिए पेपर ट्रेल समझाते हैं। ध्यान से देखिए, महाराष्ट्र के नासिक में नीट यूजी का पेपर छापा गया। ओके, प्रिंटिंग प्रेस के अंदर ही पेपर की कॉपी बना ली गई।
नासिक से यह पेपर पहुंचा हरियाणा के गुरुग्राम। यहां एक डॉक्टर के पास यह पेपर डिलीवर होता है। फिर गुरुग्राम के बाद अगला पड़ाव बना राजस्थान की राजधानी जयपुर, जहां पेपर पहुंचता है। जयपुर से पेपर राजस्थान के ही जमवा रामगढ़ पहुंचा। फिर जमवा रामगढ़ से सीकर यहीं वो गेस्ट पेपर तैयार हुआ जो व्हाट्सएप ग्रुप्स पर वायरल हो गया। सीकर से ये पेपर अलग अलग दिशाओं में फैल गया। जम्मू कश्मीर, बिहार, उत्तराखंड और केरलम तक ये पेपर पहुंच गए। ये कोई छोटा मोटा लीक नहीं है, ये कोई छोटा मोटा लीक नहीं है, बल्कि संगठित अपराध है और उसका पूरा अखिल भारतीय नेटवर्क। सवाल है कि सिस्टम को इसका पता क्यों नहीं चला, या पता होते हुए भी उसने आंखें बंद कर रखी थी। इस मामले में पेपर लीक के शुरुआती जंक्शन नासिक से एक अभियुक्त शुभम खैरनार को हिरासत में लिया गया है, जिससे पुलिस ने पूछताछ की है। अब उसे सीबीआई ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। उसे दिल्ली लाया जा सकता है। हालांकि शुभम के पिता का कहना है कि उनका बेटा निर्दोष है। सूत्रों का दावा है कि प्रश्न पत्र की पहली डिजिटल कॉपी नासिक में ही बनाई गई। फिर यह डिजिटल कॉपी सॉल्वर गैंग तक पहुंचाई गई, जिसमें निजी कुरियर कर्मचारी शुभम की संदिग्ध भूमिका सामने आई है। आरोप है कि शुभम को 30 मिनट तक सुरक्षित ट्रंक की एक्सेस की अनुमति दी गई। HD पोर्टेबल स्कैनर से पेपर स्कैन होने का दावा किया जा रहा है। व्हाट्सएप के कथित प्राइवेट माफिया ग्रुप में पेपर शेयर होने की आशंका है। नासिक में संदिग्ध शैडो सर्वर की तलाश चल रही है। शक है कि इसी सर्वर के जरिए पेपर की इमेज पोस्ट की गई और NTA के सिस्टम को चकमा दिया गया, यानी लॉजिस्टिक चेन में सेंध लगाए जाने की आशंका है, जिसका पता जांच में चलेगा। सबसे पहले चुरू के रहने वाला एक शख्स जो MBBS की पढ़ाई केरल से कर रहा था, उसके पास एक पेपर आता है। वो पेपर राजस्थान के रहने वाले, खास करके जो सीकर की बात कर रहे हैं, वहाँ पे राकेश मांडविया के पास वो पेपर भेजता है। राकेश एक कंसल्टेंसी फर्म चलाते हैं। वो अपने बच्चों को, पढ़ने वाले वहाँ जो बच्चे हैं, उन बच्चों को वो पेपर भेजते हैं और उसके बाद बच्चे उस पेपर के हिसाब से तैयारी करना शुरू कर देते हैं। जब राकेश मांडविया ने देखा कि ये तो बहुत सारे पेपर्स ऐसे हैं जो पूरे के पूरे 100% मिल गए थे, तो उन्होंने इस बाबत जाके पुलिस को कंप्लेन की और कंप्लेन करने के बाद बताया कि हमारे पास ये पेपर, मेरे पास ही नहीं कई सारे बच्चों के पास भी ये पेपर है। उसके बाद राजस्थान पुलिस ने राकेश से पूछताछ शुरू की और पूछताछ में पता चला कि केरल में रहने वाला शख्स जो मूलतः रहने वाला चुरू का है, उसने जो है ये पूरी की पूरी पेपर जो है उनको उपलब्ध कराई और फिर एक के बाद एक तार जुड़ते चले गए। राकेश की निशानदेही पर ही मनीष से पूछताछ की गई और मनीष को पकड़ा। मनीष ने बताया कि किस तरीके से महाराष्ट्र कनेक्शन इसमें शामिल आया और नासिक में उसने एक शख्स को ये सब कुछ डील किया था। इसके अलावा लातूर का भी नाम आया। इन सब के बीच राकेश मांडविया बचने के लिए देहरादून चला गया था। ऐसे में उत्तराखंड का कनेक्शन भी इस पूरे मामले में सामने आ रहा है। इस बीच पेपर हरियाणा भी पहुंचा और हरियाणा मनीष के माध्यम से पहुंचा और बिहार कनेक्शन भी सामने आ रहा है। अब सवाल उठता है कि कैसे छात्रों के बीच पहुंचा, तो बाकायदा इसके लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप बनाए गए। इन ग्रुप के माध्यम से जो पेपर है वो बच्चों तक पहुंचा। इसमें पैसों की लेन देन भी हुई और मनी ट्रेल को स्टैब्लिश करने के बाद ही SOG ने, राजस्थान पुलिस ने NTA को इस बात की जानकारी दी कि इस तरीके की पूरी कहानी हुई है। ये जो मनीष शख्स है, बाकायदा उसका प्रिंटिंग प्रेस भी है और उसी प्रिंटिंग प्रेस से लीक भी हुआ। इस तरह की भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अकॉर्डिंगली नासिक पुलिस क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। राजस्थान पुलिस का एक पथक यहाँ पे आने वाला है इस एक्यूज को हिरासत में लेने के लिए। अकॉर्डिंगली इस एक्यूज को उनके हिरासत में दे दिया जाएगा। खैर, अब सीबीआई जांच से यह पता चलेगा कि पेपर लीक का अखिल भारतीय नेटवर्क सिर्फ इन्हीं राज्यों तक सीमित है या फिर इसका विस्तार अन्य सूबों तक फैला हुआ है। लेकिन NTA को यह समझना होगा कि इससे छात्रों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं होगी। शिक्षा क्षेत्र के एक्सपर्ट भी यही मान रहे हैं। आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि चोर चोरी नहीं करेगा। चोर की तो यही भाई वृत्ति है, वो तो करना ही चाहेगा चोरी। तो इसके ऊपर एक नेटवर्क तो बना हुआ है, पर ये नेटवर्क बार बार हमला करे, इसका मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम में ढिलाई है। एक बार पेपर लीक हो तो मैं मान सकता हूँ कि ठीक है, किसी की नीयत खराब थी, पर इतनी आसानी से बार बार पेपर लीक हो रहा है और आम जैसे लोग, ऐसे नहीं कि बहुत बड़े क्रिमिनल्स हैं, बहुत बड़े टेररिस्ट हैं जो ये काम कर रहे हैं। आम लोग हैं जो शिक्षक हैं, जो शिक्षा का धंधा करते हैं, कोई सरकारी ऑफिसर हैं जो नीट का पेपर 5 लाख रुपए में, 50,000 रुपए में लीक करते हैं। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं सिस्टम की एक बड़ी फॉल्ट है और मेरे ख्याल से सजा का प्रावधान बहुत ही सस्ता है। कि अगर हम इसे रोकना चाहते हैं तो हमें इसके ऊपर ठीक ढंग से काम करना पड़ेगा और काम करने के लिए हमारा ये जो सिस्टम है, ये एक पेपर पेन एंड पेपर करके करवाया जाता है,
ये मुझे लगता नहीं है कि ये कारगर सिद्ध हो रहा है। इस पेपर को जो पहले होता रहा था AIPMT के दौरान 2009 में 2010 में हुआ था कि पहले प्रीलिम्स होता था, प्रीलिम्स में जो बच्चे क्वालिफाई करते थे वो मेंस देते थे, और जो मेंस होता था वो रिटन एग्जामिनेशन होता था जिसमें कोई भी एरर के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाते थे। इसके तह तक जाने की जरूरत है कि कौन उसके लिए उत्प्रेरणा का काम कर रहा है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये करवा रहा है। दोनों को सजा मिलनी चाहिए। आजकल पैसे कमाने के चक्कर में कोचिंग माफिया ने बाजार बना दिया है, अब बाजार से भी नीचे गिरा दिया। सेल्स टीम रख रहे हैं वो लोग, क्या मार्केटिंग टीम रख रहे हैं। नीट यूजी पेपर लीक पर छात्र गुस्से में है, राजनीति भी खूब हो रही है। परीक्षा रद्द करने की खबर के बाद कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI ने दिल्ली और भोपाल में विरोध प्रदर्शन किया, दोषियों के खिलाफ एक्शन की मांग की है। दिल्ली में NTA ऑफिस के बाहर NSUI कार्यकर्ता विरोध जता रहे थे, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दिल्ली में इसी तरह एक प्रदर्शन शिक्षा मंत्रालय के बाहर भी हुआ। लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठन SFI ने भी विरोध जताया। इन छात्रों को भी पुलिस ने डिटेन कर लिया, लेकिन जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं। आज भी उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, आरोप लगाया कि छात्रों की मेहनत, त्याग और सपनों को भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था ने कुचल दिया। प्रधानमंत्री का तथाकथित अमृतकाल देश के लिए विषकाल बन गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूछा, ये क्या गारंटी है कि दोबारा एग्जाम करवाने पर पेपर फिर लीक नहीं होगा। लाखों बच्चों और परिजनों में बीजेपी की भ्रष्टाचारी व्यवस्था के विरुद्ध बेहद आक्रोश और हताशा। बीजेपी सरकार मतलब नाकाम सरकार। सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे? सर पेपर लीक पे सर CBI इंक्वायरी सर शायद फर्जी डिग्री वालों से शिक्षा के संबंध में गंभीरता की आशा ही करना बेमानी है। और धर्मेंद्र प्रधान जी जो मंत्री बने हुए हैं, उनको अपने पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। 4 बार पेपर लीक हो चुका, तो पेपर ऐसे तो लीक होते नहीं है। इसका मतलब बहुत बड़े स्तर के ऊपर कुछ ना कुछ तो कल्यूजन है, मिली भगत है, पॉलिटिकल पेट्रोनेज है। क्या हुआ? वो कानून बनाया आपने पार्लियामेंट में, सजा दे देंगे, फुला कर देंगे, ऐसा कर देंगे। पेपर कैसा लीक हो गया भाई? और कहाँ गया प्रधानमंत्री का वो मन की बात? बच्चों को बोल रहे थे कि टेंशन मत लो। अब वो बच्चों को क्या जवाब देंगे प्रधानमंत्री? जिन्होंने भी जो भी इसके पीछे हैं, और बिल्कुल हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है, इसमें बिल्कुल भी किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आज तक हमारी 2.5 साल हो गए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं कि नाक के नीचे पेपर लीक हो रहा है और धड़ल्ले से हो रहा है, तो और जिम्मेदारी को ले नहीं रहा। इससे बुरा क्या हो सकता है? तो पेपर सिर्फ कैंसिल कर देना या जांच घटित कर देना नाकाफी है। और CBI की जांच, मुझे लगता है कि कुछ उसका रिजल्ट निकलेगा नहीं। एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, वो भी समय सीमा बांध के होनी, 1 महीने 2 महीने में। और बड़े से बड़ा व्यक्ति अगर इन्वॉल्व हो तो उसको प्रमाण के साथ दंडित करेंगे, तब जाके लगेगा कि कुछ सिस्टम में अभी दम बचा है। पेपर लीक पर देशव्यापी बहस चढ़ी है, राजनीति हो रही है। सवाल इसीलिए हो रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से नीट की परीक्षा काफी विवादों में रही है। नीट आयोजित कराने वाली एजेंसी NTA आरोपों के घेरे में है। देश में पहले मेडिकल प्रवेश परीक्षाएं अलग अलग संस्थाएं और राज्य कराते थे। एम्स, AFMC और जिपमेर की अलग प्रवेश परीक्षाएं होती थीं। 2013 में पहली बार नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट शुरू किया गया। नीट का मकसद पूरे देश के लिए एक देश एक मेडिकल प्रवेश परीक्षा लागू करना था। शुरुआत में इसका आयोजन CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराता था। 2015 में नीट के पेपर्स लीक हुए, जिसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। 2017 तक CBSE ही नीट परीक्षा आयोजित करता रहा। 2017 में केंद्र सरकार ने NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की घोषणा की। NTA का गठन राष्ट्रीय परीक्षाओं को पारदर्शी और प्रोफेशनल तरीके से कराने के लिए किया गया। 2018 में NTA आधिकारिक तौर पर अस्तित्व में आई। NTA को नीट, JEE और UGC नेट जैसी बड़ी परीक्षाओं की जिम्मेदारी दी गई। 2019 से नीट परीक्षा का आयोजन NTA कराने लगी। दावा था कि NTA तकनीक और सुरक्षा के जरिए पेपर
लीक जैसी घटनाएं रोकेगी। इसके बावजूद नीट में पेपर लीक और गड़बड़ियों के आरोप लगातार सामने आते रहे। 2024 में नीट यूजी की परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने के आरोप लगे, हालांकि परीक्षा रद्द नहीं हुई। जबकि इस वर्ष 2026 में एनटीए ने शुरुआती जांच के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया था। नीट यूजी में पेपर लीक का मुद्दा 2024 में भी काफी चर्चा में रहा था। देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए थे। हमने तब भी विस्तार से यह खबर आपको दिखाई थी। उस साल यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, लेकिन परीक्षा रद्द नहीं हुई थी। 2024 वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट का मानना था कि पेपर लीक सिस्टमैटिक नहीं था, बल्कि कुछ केंद्रों तक ही सीमित था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की समिति को तकनीकी सुरक्षा उपायों में सुधार लाने के लिए एसओपी मजबूत करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय समिति की जिम्मेदारियां तय की थी, जिसमें संभावित साइबर सुरक्षा खामियों की पहचान करना, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन यानी पहचान सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार करना, परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी लागू करना, मौजूदा प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करना, परीक्षा केंद्रों के आवंटन की प्रक्रिया की समीक्षा करना और मजबूत शिकायत निवारण सिस्टम शामिल थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने साइबर सुरक्षा प्रबंधन में सुधार के लिए सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय समन्वय के महत्व पर जोर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि समिति को इस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के उन निर्देशों का पालन भी हुआ है? क्या सख्त सुरक्षा और मजबूत एसओपी बनाने के निर्देश को फॉलो किया गया है? वैसे केंद्र सरकार पेपर लीक पर नकेल कसने के लिए 2024 में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण कानून लागू कर चुकी है। इसमें दोषियों के लिए 3 से 5 साल तक की सजा और 10 लाख जुर्माने का प्रावधान है। अगर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी में काम करने वाले अधिकारी दोषी हुए तो उनको 3 से 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना देना होगा। इसी तरह अगर संगठित अपराध साबित हुआ तो 5 से 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा। इसके बावजूद आज भी हमारे सिस्टम में लीकेज है और कठिन मेहनत करने वाले लाखों छात्र पेपर लीक की चुनौती से जूझ रहे हैं।